दोस्तों, अब जो है हम यूनिट नंबर सेकंड देखने जा रहे हैं ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाट डज कंज्यूमर रिसर्च मीन। जैसे कि नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि कंज्यूमर रिसर्च का मतलब ये होता है कंज्यूमर को जानना, उसकी परचेजिंग पैटर्न को समझना, ताकि जो है उस टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं बनाए जाएं। आइए देखते हैं इन द डिटेल। कंज्यूमर रिसर्च मीन्स टू नो अबाउट कंज्यूमर एंड देयर बाइंग बिहेवियर, और किस तरीके से वो खरीदारी करते हैं, परचेजिंग करते हैं, उस चीज को समझना। इट इज अ सिस्टमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर रिसर्च का मतलब क्या है, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, एनालिसिस करना, उनकी रिकॉर्डिंग करना, जो भी कंज्यूमर से रिलेटेड चीजें होती हैं। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर, दैट इज किस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, व्हाट आर देयर नीड्स, उनकी नीड्स क्या हैं, उनके मोटिव्स क्या हैं, किस पर्पज से वो खरीदना चाहते हैं, उनका एटीट्यूड, हाउ दे परचेज प्रोडक्ट, किस तरीके से वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, हु मेक्स एंड हाउ एंड व्हाई दे आर बाइंग डिसीजन, रिकॉर्ड, किस तरीके से खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, हर चीज का रिकॉर्ड जो है रखना। सच इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर विद अ व्यू टू एनालिसिस इट, दैट मीन्स पूरी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर से रिलेटेड, दैट मीन्स कंज्यूमर को जानना, उसके बाइंग पैटर्न को समझना कि वो क्यों खरीद रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, किसके कहने पर खरीद रहा है, ये सब ही चीजों का ओवरऑल एनालिसिस करना, दैट इज नोन एज कंज्यूमर रिसर्च करना। एक तरीके से कंज्यूमर के बारे में हर चीज जानने की कोशिश करना कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है क्यों खरीदने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए हम कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस का पैटर्न क्या होता है, यानी जो कंज्यूमर रिसर्च होती है वो किस तरीके से होती है। लेट अस अंडरस्टैंड बाय स्टेप। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। इसमें आप क्या जानना चाह रहे हैं, कंज्यूमर की नीड जानना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर के जो है कौन से प्रोडक्ट वो खरीद रहा है और उसके बिहाफ पे क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, इन चीजों के बारे में जो है जानना। यानी पहले आपका रिसर्च का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ द रिसर्च, मतलब कंज्यूमर के बारे में आप कौन सी चीज जानना चाह रहे हैं उसको डिटरमाइन करना। सेकंड, सिचुएशन एनालिसिस, अब आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च यानी प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, या फिर कौन सी नीड है कस्टमर की या कंज्यूमर की, आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। इसी के बेस पे तो रिसर्च होगी कि कंज्यूमर की क्या नीड बन रही है आज के समय में, किस चीज का जो है इशू हो रहा है, या कौन सा प्रॉब्लम आ रही है पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। जब आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद जो है आप सिचुएशन एनालिसिस करेंगे कि पर्टिकुलर इस सिचुएशन में किस तरीके से प्रोडक्ट ने प्रॉब्लम दी है, या पर्टिकुलरली इस नीड के कारण जो है कंज्यूमर का डिजायर जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, उस सिचुएशन को एनालिसिस करना। उसके बाद दैट मीन्स एनवायरनमेंट आइडेंटिफाई करना। फिर कलेक्टिंग एंड इवेल्यूटिंग सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो ऑलरेडी किसी रीजन से डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है और आपको लग रहा है कि ये डाटा आपको यहाँ भी काम आ जाएगा, तो उसको कलेक्ट करके और उसको इवेल्युएट करना कि उसका प्रॉपर तरीके से जो है डिटेल एनालिसिस या विश्लेषण करके देखना कि वो आपके काम का है कि नहीं। अब सेकेंडरी डाटा यानी आपके पास्ट एक्सपीरियंस होंगे कस्टमर्स को लेके, है ना, और उसके बेसिस पे आपने कुछ सिनेरियो लिखा होगा, मेंशन किया होगा, रिपोर्टिंग की होगी, तो वो हो गया आपका सेकेंडरी डाटा। तो उसको कलेक्ट करके और उसको एनालिसिस करना। डिजाइनिंग प्राइमरी रिसर्च, यदि आपका सेकेंडरी डाटा आपके काम का नहीं है, यानी पहले से जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आपके काम की नहीं है, तो आपको नई इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, उसे हम कहते हैं प्राइमरी रिसर्च। तो अब जो है आप नए तरीके से रिसर्च करेंगे, और इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं, तीन वेज होते हैं एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च, तो उसको अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे, है ना। फिर स्टडी एंड, जब आपने प्राइमरी रिसर्च कर ली, यानी इनिशियली अभी डाटा निकाला हर तरीके का कंज्यूमर से रिलेटेड, फिर उसको एनालिसिस करना और उसका इंटरप्रिटेशन करना, यानी कुल मिला के जो डाटा आपके पास है उसकी समरी बनाना कि आपको उससे क्या क्या चीजें मिली हैं। देन प्रिपेयरिंग रिसर्च रिपोर्ट, रिपोर्ट के बिना जो है रिसर्च इनकम्प्लीट है। क्या रिजल्ट आ रहा है, आपने जो भी जो भी रिपोर्ट एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे रिपोर्ट रेडी करना
कि आपको इससे क्या फायदा हुआ है या क्या नुकसान हुआ है, दैट विल द प्रिपेयरिंग द रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, और रिसर्च रिपोर्ट बनाने के बाद जो है फॉलो अप एक्शन लेना कि आपने इस रिपोर्ट के बेसिस पे कि कोई प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे सॉल्यूशन दिए होंगे कि ये सॉल्यूशन अडॉप्ट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है ज्यादा चलेगा, इस तरीके से फॉर एग्जांपल। तो जो है उसका फिर फॉलो अप एक्शन लेना कि जो मेजर्स आपने दिए हैं, करेक्टिव मेजर्स, तो क्या उससे चीजें ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, तो दैट विल बी द फॉलो अप एक्शन। ठीक है, तो ये हो गया कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस। अब बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर रिसर्च, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कंज्यूमर रिसर्च? तो सबसे पहले ये बेसिस ऑफ प्लानिंग है। यदि कोई भी प्रोडक्ट बनेगा और ये पता रहेगा कि ये हमारे इसके कंज्यूमर कौन है या इसको कौन खरीदेगा, तो ये हमें कंज्यूमर रिसर्च हमें हेल्प करता है प्लानिंग करने में रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और कंज्यूमर को समझने में। देन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल मार्केट, जब हम कंज्यूमर रिसर्च करते हैं तब हमें पता पड़ता है कि हमारा पोटेंशियल मार्केट कौन सा है, यानी कहाँ डिमांड बन सकती है, कौन हमारे कस्टमर बन सकते हैं। पोटेंशियल मतलब जो बन सकता है, तो हमारा कौन सा मार्केट जो है बन सकता है, कहाँ पे डिमांड अराइज हो सकती है, तो ये हमें रिसर्च से पता पड़ता है। वैल्यू इन प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज, और हमें पता पड़ता है कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसकी कीमत कहाँ बढ़ सकती है, हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने गुड्स को और ज्यादा बेचने की, ये हमें कंज्यूमर रिसर्च से पता पड़ता है। सिलेक्शन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हम कंज्यूमर के बारे में जानेंगे कि डायरेक्ट हम होलसेलर से रिटेलर तक गुड्स पहुंचा दें, या फिर जब गुड्स अगर मेजर क्वांटिटी में अगर सेल हो रहे हैं तो हम उन गुड्स को मैन्युफैक्चर से लेकर डायरेक्ट रिटेलर तक के पास भी ला सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, वो भी हम चूज कर सकते हैं बाय कंज्यूमर रिसर्च। आज के समय में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑनलाइन भी हो गया है ना। कंज्यूमर जो है डायरेक्ट कंपनी में ऑर्डर प्लेस करता है और उसका गुड्स जो है घर पे अवेल हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हमें कंज्यूमर रिसर्च से पता पड़ेगा। एग्जिस्टेंस इन कम्पिटिटिव सिचुएशन, आपके कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेटेजी है उसका कंपैरिजन कर पाना, आपका कॉम्पिटिटर किस तरीके की प्राइस स्ट्रेटेजी रख रहा है, क्या पॉलिसी प्लान्स बना रहा है, उसको भी आप समझ पाएंगे जब आप खुद कंज्यूमर की रिसर्च करेंगे। तो उसमें ये आ जाएगा कि भाई आपका कंपटीटर है वो किस तरीके से माल बेच रहा है। ओके, सो दिस ऑल कम्स हियर। देन कंज्यूमर रिसर्च हेल्प्स इन प्रमोशन एंड प्राइसिंग, कंज्यूमर रिसर्च आपको मदद करता है एडवर्टाइजमेंट किस तरीके की होनी चाहिए, आपका गुड्स प्रमोट किस तरीके से होना चाहिए और उसका प्राइस क्या होना चाहिए, ये आइडेंटिफाई करने में आपको मदद करता है कंज्यूमर रिसर्च। ठीक है, न्यू यूसेस ऑफ द प्रोडक्ट, कभी कभी आपको प्रोडक्ट के नए यूसेस भी पता पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई शॉप है जो कि फ्रूट्स बेचती है, अब उन्होंने ये देखा कि जब कंज्यूमर मार्केट में आ रहा है, तो जब वो फ्रूट्स खरीदने आ रहा है और सपोज वहां पे हम उस फ्रूट्स के जूसेस प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दें, तो नेचुरल जूसेस जो है आपके कंज्यूमर पसंद कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट के नए तरीके से यूजेस, सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं बेचने को मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को, उसके साथ जूसेस भी मिल रहे हैं। तो इस तरीके से नए यूसेस ऑफ द प्रोडक्ट भी आपको पता पड़ता है जब आप कंज्यूमर रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब ये हमने इंपॉर्टेंस देख ली है कि क्यों कंज्यूमर रिसर्च जरूरी है। ऑब्वियसली कंज्यूमर को जानेंगे तो ही प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बेच पाएंगे, तो ये वेज हैं। अब हम यदि बात करें टेक्निक्स ऑफ कंज्यूमर रिसर्च, जैसे कि हमने देखा था प्राइमरी रिसर्च करते हैं तो उसके अलग अलग टेक्निक्स हो सकती हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, दूसरा होता है द एक्सपेरिमेंट, और तीसरा होता है सर्वे मेथड। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? जस्ट बाय वे ऑफ ऑब्जर्विंग द कंज्यूमर, कंज्यूमर को ऑब्जर्व किया जाता है, उसको भी नहीं पता रहता है कंज्यूमर को कि मुझे कोई देख रहा है। वहां पे मार्केट के बहुत सारे लोग जो है आसपास में घूमते हैं और ये देखते हैं कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या ना पसंद कर रहे हैं, उनका परचेसिंग पैटर्न क्या है, क्या वो बार्गेनिंग करते हैं, क्या वो बार्गेनिंग नहीं करते हैं, क्या वो ज्यादा प्राइस के गुड्स खरीदते हैं, क्या नहीं खरीदते हैं। तो ये होता है बाय ऑब्जर्वेशन, कंज्यूमर के ऊपर निगरानी रखना कि कंज्यूमर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ठीक है, यहाँ कंज्यूमर डायरेक्ट रिटेलर से लेना पसंद कर रहा है गुड्स के, कंज्यूमर को जो है डायरेक्ट ह्यूज क्वांटिटी चाहिए, बल्क में चाहिए, तो वो डायरेक्ट होलसेलर के पास भी जा सकता है। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। फिर एक्सपेरिमेंट मेथड आता है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं किसी चीज का
कि ये चीज सही है कि नहीं है। यानी आप प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आओगे, उसका कोई छोटा हिस्सा लेकर आओगे, उसके साथ कोई स्कीम चला दोगे कि ये प्रॉपर है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें कि आपने जो है न्यूज़पेपर में ऐड दी, अब न्यूज़पेपर में आपने ऐड दिया, आपने दो एक्सपेरिमेंट करे। एक दिन जो है उसको फ्रंट पेज पे आपने न्यूज को छपवाया, और नेक्स्ट डे जो है आपने उसको लास्ट पेज पे छपवाया। अब यहाँ पे आपने ये आइडेंटिफाई किया कि जब आप फ्रंट पेज पे न्यूज पेपर में अपना ऐड देते हैं तो वो जो है ज्यादा इम्पैक्ट करता है बजाय लास्ट पेज के, लेकिन वो एक्सपेंसिव रहेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखना कि कितना ज्यादा जो है इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लास्ट पेज भी एडवर्टाइजमेंट इंटरेस्टिंग है तो आपका कंज्यूमर वहां तक पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च करना कंज्यूमर के ऊपर, दैट इज द एक्सपेरिमेंट मेथड। बट ये प्रैक्टिकली आपको उस चीज के लिए उतरना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन मेथड में आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप जस्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एक मार्केट क्रिएट करने के लिए। सर्वे मेथड में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं किसी का कि उनकी लाइकिंग्स क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, क्वेश्चनरीज पूछ सकते हैं। जैसे हम देखें यदि हम कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो आपको लास्ट में एक ऑप्शन देखें, काइंडली शेयर योर फीडबैक विद अस, है ना। और वो 4-5 चीजें आपसे पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कंपनी के साथ कांटेक्ट करने में, आपका बाइंग एक्सपीरियंस क्या रहा, आप क्या आगे आप फ्यूचर में कांटेक्ट करेंगे कि नहीं कंपनी। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो ये वो होता है सर्वे मेथड जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस या एक इंटरव्यू वे में पूछा जाता है कंज्यूमर्स के बारे में। तो दैट इज सर्वे मेथड। सो दिस ऑल आर द टेक्निक्स ऑफ कंज्यूमर रिसर्च, दैट इज द ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंट एंड द सर्वे मेथड। ठीक है, अब हम देखें टूवर्ड्स द, जैसे हमने कंज्यूमर रिसर्च के बारे में देखा, द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। अब इससे पहले वाले यूनिट में हमने क्या देखा था, कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हमने ये देखा था कंज्यूमर जब गुड्स खरीदता है तो उसका क्या एक्शंस रहती है या क्या परसेप्शन रहती है, यानी वहां पे हम कंज्यूमर को जानने की कोशिश कर रहे थे। ओके, यदि आपने फर्स्ट यूनिट नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, बिकॉज बेसिक उसी में है, और उसके आगे की सीरीज में फिर हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द सेकेंड यूनिट, और इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यदि आपको फर्स्ट यूनिट भी देखना है। अब हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर की। इसमें ऑर्गेनाइजेशन जब गुड्स खरीदता है कंज्यूमर को पहुंचाने के लिए तो उसका क्या बिहेवियर रहता है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। यानी ऑर्गेनाइजेशन जब गुड्स खरीदती है अपने कस्टमर्स के लिए तो उसका क्या पैटर्न रहता है, क्या बिहेवियर रहता है। एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को समझना, उसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। आइए इसको पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर इन्वॉल्व्स द बाइंग पैटर्न्स, हाउ लॉन्ग द प्रोसेस विल टेक, हाउ मेनी पीपल विल बी इन्वॉल्व, है ना, कितना लंबा समय लगेगा गुड्स को स्टार्टिंग से लेकर सॉरी फैक्ट्री से लेकर ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचने में, और ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर तक पहुंचने तक क्या प्रोसेस है और कितना टाइम पीरियड लगेगा, जो भी चीजें हैं उस प्रोसेस को समझना। हाउ लॉन्ग द प्रोसेस विल टेक, हाउ मेनी पीपल्स विल बी इन्वॉल्व, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व रहेंगे आप, यानी आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आप कितने लोगों को चाहते हैं कि वो इन्वॉल्व रहें। हाउ मच इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गैदर्ड इन ऑर्डर टू रीच अ डिसीजन, किसी डिसीजन पे पहुंचने के लिए कितने लोगों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, कितनी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगी, ये हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर में। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई डिसीजन लेती है रिगार्डिंग द परचेस ऑफ एनी प्रोडक्ट, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, लेट अस सी। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना कि क्या प्रॉब्लम है या कस्टमर की नीड क्या है। ओके, कस्टमर की नीड को समझना या कस्टमर की क्या इश्यूज आ रहे हैं जिसके कारण जो है नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, वो आइडेंटिफाई करना। सेकंड, एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन। अब जब आपने नीड आइडेंटिफाई कर ली तो आपको ये पता पड़ेगा कि किस तरीके का प्रोडक्ट जो है बनना चाहिए मार्केट में, यानी उसके पीछे स्पेसिफिकेशंस क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसको एस्टेब्लिश करना। फिर जब आपने ये प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये आइडेंटिफाई किया तो उसके लिए आप वेंडर्स ढूंढना कि ऐसे कौन से वेंडर्स हैं जो आपको अप्रोप्रिएट रेट पे, है ना, बहुत ज्यादा रेट पे ना,
अप्रोप्रिएट रेट पे, सही रेट पे जो है आपको प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाए, यानी और ऑब्टेनिंग बिड्स, यानी दिस इज बिड्स, BIDS, यानी जिस पे आप कम कीमत पे बिडिंग कर सके, यानी यदि आप क्वांटिटी ज्यादा कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आपको जो है उसके कारण जो है कम प्राइस पे करें। इस तरीके की चीजों को आइडेंटिफाई करना कि कौन जो है बेस्ट वेंडर है जो आपको कम समय में भी प्रोडक्ट्स पहुंचाए, कम कीमत पे, एंड द क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स, यानी रीजनेबल वे में। ठीक है, जब आपने वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया, अब आप इवेल्युएट करेंगे, जिन वेंडर्स को आपने ढूंढा है उनके बारे में जानेंगे, क्या ये सप्लायर सही है, क्या ये लॉन्ग टर्म में आपकी मदद कर सकते हैं, क्या इनकी रेपुटेशन मार्केट में ठीक है। नहीं तो आपने वेंडर ढूंढ के और उससे बात कर ली, पता पड़े सही टाइम पे उसने आपको प्रोडक्ट ही नहीं दिया। तो उस सप्लायर के बारे में पूरा एवल्यूशन करना, विश्लेषण करना कि वो सप्लायर सही है कि नहीं है, और वो जो प्रोडक्ट दे रहा है वो उसमें सही मटेरियल यूज करता है कि नहीं करता है। फिर सिलेक्शन ऑफ अ परचेस रूटीन, फिर जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका परचेस रूटीन क्या रहेगा, कितने अंतराल में आप गुड्स को खरीदेंगे, हर 2 महीने में, हर 1 महीने में, साल भर में, कि क्वांटिटी वाइज की पहले 100 यूनिट्स, फिर नेक्स्ट टाइम जो है आप और ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो जो भी आपका परचेस रूटीन रहेगा उसको सेलेक्ट करना। ठीक है दोस्तों, ये है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन प्रोसेस। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ खरीदती है अपने कस्टमर्स के लिए तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगी, फिर ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करेगी, आइडेंटिफाई करेगी कौन वेंडर्स हैं, और फिर सप्लायर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालना, और सिलेक्शन ऑफ अ परचेज रूटीन। तो इस तरीके से होता है पूरा प्रोसेस। तो सेकेंड यूनिट बहुत छोटी थी, 2 मेन टॉपिक्स थे। एक तो कंज्यूमर रिसर्च, जिसको हमने देखा डिटेल में, कंज्यूमर के बारे में जानना, उसके बाइंग पैटर्न को समझना, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालना, दैट इज कंज्यूमर रिसर्च। और सेकंड हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। तो सेकंड यूनिट को आप रिवाइज कीजिए, इफ देयर इज एनी इशू तो बिल्कुल आप उसको पूछ सकते हैं। और एग्जामिनेशन में आपको पॉइंट वाइज ज्यादा लिखना है, ताकि जो है, क्योंकि 9 मार्क्स का क्वेश्चन, 16 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरीके से आप पूछते हैं, तो जितने पॉइंट्स वाइज आप लिखेंगे, जैसे मीनिंग पूछ लिया, उसका पैराग्राफ लिखा आपने, और फिर उसके बाद फीचर्स आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, इस तरीके की चीजें आती हैं, तो जो है आप पॉइंट्स बना के लिखेंगे। डिफरेंसेस पूछे जाता है तो हमेशा बेसिस ऑफ डिफरेंस का कॉलम बनाना है और उनमें डिफरेंस बनाना है, चाहे आपने बुक में दिए हों नहीं दिए हों उस वे में, लेकिन आपको ऐसा लिखना है। इट इज क्रिएटिंग अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, एग्जामिनर को जो है प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, एंड उससे जो है आपकी मार्किंग भी अच्छी होगी। ठीक है, सो ये रहा हमारा सेकेंड यूनिट, एंड प्लीज सपोर्ट अस बाय लाइकिंग द वीडियो, and kindly like and share and subscribe the channel. With this, thank you for the session. फिर मिलते हैं हम यूनिट 3 के साथ।